नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन हर एक राजनीतिक पार्टी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है, क्योंकि 2027 के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, इसका सेमीफाइनल इसे ही माना जा रहा है। कौन होगा उत्तर प्रदेश में 2027 में मुख्यमंत्री, इसके लिए अभी से हर एक पार्टी ताकत लगाए हुए है, वो चाहे भाजपा हो व समाजवादी पार्टी हो। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार उसने भी ताल ठोक दी है कि 10 की 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में मामला काफ़ी रोमांचक होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में हर एक राजनीतिक पार्टी जोर शोर से तैयारी में लग गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन, साथ में बसपा भी पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उपचुनाव में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, वो भी दौरा करने लगे हैं। मिल्कीपुर, कटेरी पहुँच चुके हैं, वहाँ पर कई जगहों के दौरे कर चुके हैं और वहाँ की ज़मीन परखने लगे हैं। तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। अखिलेश यादव लगातार विधानसभावार बैठकों में जुटे हैं और संगठन को मजबूत कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं आखिरकार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रदेश की 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप मार के हराना है। प्रदेश में 10 सीटों गाजियाबाद, खैर, कुनरकी, मीरापुर, करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, सीसामऊ, मंझवा, इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अब तक चुनाव की तारीख भी नहीं घोषित हुई है, लेकिन यहाँ पर भाजपा सरकार ने संगठन में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 30 मंत्रियों की फौज 10 सीटों पर लगा रखी। तो आप समझ लीजिए कि एक एक सीट पर 3-3 मंत्री फौज लगाए हुए बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ खुद विधानसभाओं में पहुंचकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बैठक व संवाद की रणनीति बनाने में जुटे हैं। तो अखिलेश यादव भी नहले में दहला मारते हुए पहली बार किसी उपचुनाव की तैयारी में इतनी मशक्कत में लगे हैं। सभी 10 सीटों पर पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। चेहरों के चयन की कवायद तेज हो गई है। हालांकि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने चेहरे चुन लिए हैं। सिर्फ ऐलान होना है उनके नाम का, क्योंकि अभी चुनाव की तारीख नहीं डिक्लेयर हुई है। उससे पहले भी नाम नहीं घोषित किए गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी लगभग प्रत्याशी तय कर चुकी है। कई लोगों को निर्देश भी अंदर अंदर दे दिया गया है कि आप फील्ड पर काम करिए और जनता के बीच में जाइए और अपना प्रचार करिए। और वहीं समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए पंचायत के जरिए समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। उधर सहयोगी उनके कांग्रेस बैठकों का संवाद सिलसिला चल रहा है। अब उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव में कूद पड़ी है। बहुजन समाज पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगी। पिछले एक दशक में यह पहली बार हुआ है कि हालिया चुनाव में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए मजबूत स्पेस बना लिया है, वहीं सत्ता को समेट कर रख दिया है। अभी के हिसाब से परिणाम, समीकरण और प्रयास का पड़ला विपक्ष के पक्ष में झुका है। तो अब यूपी में अगला चुनाव 2027 में होना है। जो विधानसभा का होगा उसमें डिक्लेयर होगा आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उससे पहले ये 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो यहाँ पर एक तरह से लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पूर्वांचल, सेंट्रल यूपी, अवध सहित यूपी के सभी बेल्ट की सीटों में उपचुनाव है, इन चुनाव के जरिए पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अपने टोन सेट करने का मौका दिख रहा है। जिसका भी इसमें पल्ला भारी रहेगा, माना जा रहा है कि 2027 में वही पार्टी सरकार बनाने में आगे रहेगी। हालांकि अभी तक होता था कि उपचुनाव में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ना तो पार्टियां ना तो जनता। लेकिन इस बार का ये उपचुनाव, अभी चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन उससे पहले इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। हर एक पार्टी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाए हुए है। और आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई है और विपक्ष नतीजे के बाद उत्साह में है, तो सत्ता के अंदर अंतर विरोध के भी सुर मुखर हो गए हैं। आपने देखा होगा कि भाजपा के अंदर अंतर कलह मची हुई है और इसी के बीच में विपक्ष के पास मौका भी है कि एक तरह से फिर से दोबारा वो परिणाम दोहरा दिए जाएं। ऐसे में भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती है कि जो 2024 में भाजपा हारी है उत्तर प्रदेश में, तो उसकी निराशा से बाहर निकलने के लिए इस चुनाव में वो पूरी ताकत लगा देगी कि उस निराशा से बाहर निकल आया जाए और ये सीटें जीत ली जाए। लेकिन परिणाम क्या आते हैं वो तो वक्त बताएगा। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।